वीजा। अ वीजा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल जब भी आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का वीजा हो, स्टडी वीजा हो या फिर विजिटर वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो। सो ये तो सब बात करते हैं कि वीजा स्टडी के लिए अप्लाई किया मैंने, कनाडा जाना है, उसके लिए मुझे चाहिए रहेगा, यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करना है या फिर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है। रिजेक्शंस क्यों आती हैं ये कोई बात नहीं करता। सो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है तो उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स या कॉमन रीजंस रहते हैं। सो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी किसी कंट्री का कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ एक चीजें ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। वीजा एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो हर कंट्री का डिफरेंट रहता है, तो आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए पहले। सो here are some common reasons for visa rejections. So let's just talk about that also. So there can be multiple reasons क्यों आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका भी किसी भी कंट्री का वीजा रिजेक्ट हुआ है या फिर आपको डर लग रहा है कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए, तो आप भी एक बार स्पेक्ट्रम ओवरसीज विजिट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए। सो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वहां पर आपकी सारी डिटेल्स चेक होती हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक तो उसमें इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, से भी वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आप हर फील्ड को अच्छे से देख के ध्यान से डिटेल चेक करके आप फिल करिए, बिकॉज जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं उनके साथ बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैच की जाती है, टैली की जाती है। सबसे पहला रीजन है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आपका फॉर्म जो है वो आपने उसमें सारे जो उसके फील्ड्स थे, मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उनको अच्छे से नहीं चेक करके भरा है तो डेफिनेटली वीजा का रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नंबर 2, जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जो कि हमें डेफिनेटली फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे के साथ भी आपका वीजा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट ट्रेवल डिटेल्स। अगर आपने अपनी डिटेल जो है, अपनी ट्रेवलिंग की डिटेल्स जो है प्रॉपर्ली नहीं दी है, वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हो और मल्टीपल कंट्रीज में आपको विजिट करना है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रुक रहे हो और आपकी ट्रेवल आइटिनरी क्या है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट ट्रेवल इंश्योरेंस। जैसे कि कई कंट्रीज में ट्रेवल इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करिए कि अगर आप भी जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे ट्रेवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पहले ही करवा कर जाइए। थर्ड वन इज अनक्लियर पर्पस ऑफ ट्रेवल। अगर आप कहीं किसी भी कंट्री में ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आप टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, चाहे आप विजिटर जा रहे हैं, चाहे स्टडी जा रहे हैं, तो आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए और आपको उतना ही क्लैरिटी से अपने पर्पस ऑफ ट्रेवल को उसमें फिल करना है, उसमें लिख के देना है, सो दैट जब भी इसमें कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पासपोर्ट इश्यूज। अगर आपका कोई पासपोर्ट से रिगार्डिंग इशू है, जैसे कि कई कंट्रीज में है कि 6 मंथ्स की एक्सपायरी डेट में नहीं लगता है वीजा, तो आप मेक श्योर करिए कि आपका अगर तो वीजा जो है आप करने का सोच रहे हैं अप्लाई, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो पासपोर्ट की 6 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। प्लस आपका जो पासपोर्ट है वो पूरा का पूरा फिल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ पेजेस आपके वो ब्लैंक होने चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा आपका भरा हुआ आपने पासपोर्ट दे दिया, तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टाइमिंग्स। आप किसी भी कंट्री का कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो हर कंट्री का अपना अपना टाइमिंग रहता है, ड्यूरेशन रहता है, वीजा अप्रूवल का एक टाइम रहता है। अगर आपका टाइम जो है वो 45 डेज का है तो मेक श्योर करिए कि उससे पहले ही आपने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल जो आपकी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर ली है, सो दैट आपको वीजा रिजेक्शन ना मिले। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट फंड्स। हर कंट्री के फंड्स को लेके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने इनसफिशिएंट फंड्स दिखाया तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्राइम हिस्ट्री। डेफिनेटली अगर आपकी कहीं भी किसी भी कंट्री में से आप अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपका वीजा रिफ्यूजल के आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर। अगर आपको भी कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपके वीजा के लिए, तो उस स्पॉन्सर का प्रॉपर डिटेल्स, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी एनुअल इनकम क्या है, या फिर वो टैक्स कितना पे कर रहा है या क्या रहता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी
क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिटर्न टू द कंट्री। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप इंश्योर कीजिए कि मैं इतने टाइम में वापस आ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अपना पर्पस बता रहे हैं, अपना ट्रेवल हिस्ट्री डिटेल्स दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताएं कि मैं इतने टाइम तक रिटर्न कर लूंगा अपनी कंट्री में। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स इन द डेस्टिनेशन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंट्री में पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं और वहां पे आप कहीं किसी अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके वीजा चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंफेक्शियस डिजीज है, तो आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीजा इंटरव्यू गॉन रॉन्ग। अगर आपकी इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपकी इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत हद तक आपका वीजा डिपेंड करता है। सो अगर आप भी किसी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो और आपने इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर नहीं की, तो रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। उसके साथ साथ अगर इंटरव्यूअर को आप अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि जो आपने ट्रिप बताया है या दिखाया है उसके साथ आप मैच नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपना टाइम लीजिए और अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करिए, सो दैट आपकी इंटरव्यू अच्छी जाए और वीजा जल्दी से जल्दी आ जाए। तो हमने बात करी काफी सारे रीजंस की, तो इनमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ रीजन हो सकता है, तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। इन सब चीजों से बचिए जिससे आपके रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ते हैं। उसके साथ साथ कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट करिए या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर।